दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। श्रेया, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकती हो? कबीर उसके पास गया और उसे ऊपर खींच लिया। उसकी नजरें बिना उसके जाने ही उसके पतले पेट की तरफ चली गईं। अपनी टकटकी को हटाते हुए उसने दांतों को भींचते हुए कहा, श्रेया, थोड़ा शांत हो जाओ। श्रेया ने अपना सिर नीचे किया और बोली, अभी आप मुझसे इतना गुस्से में क्यों हैं? कबीर ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, मैं और भी भयंकर हो सकता हूँ। अभी क्या आप सच में मुझसे नफरत करते हो? उसने अपना नीचे का होंठ अपने सफेद मोती जैसे दांतों से काटते हुए उससे पूछा। अजीब बात थी कि कबीर की धड़कन श्रेया को देखकर मानो रुक गई। जब उसने पहले श्रेया को देखा था तो वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी बहुत धैर्य से काम लिया। ठीक है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। सच। उसने श्रेया को अपनी बाहों में ऊपर उठाया। अपनी बाजुओं और पैरों का इस्तेमाल करते हुए श्रेया उसकी तरफ झुककर उससे लिपट गई। कबीर को हैरानी हुई। हमेशा की तरह ना तो उसके शरीर पर कोई रैशेस हुए और ना ही उसको कोई परेशानी हुई। उसने श्रेया की तरफ देखा, जिसका सिर कबीर के कंधे पर आराम कर रहा था। वो वैसे ही सो गई। उसकी पलकें बड़े आराम से झपक रही थीं। वो बाकी लड़कियों से काफी लंबी थी, लेकिन कबीर के सामने वो छोटी लग रही थी। कबीर को उसको प्रोटेक्ट करने की इच्छा जागी। उसने वापस उसको नीचे रख दिया। श्रेया ने दोबारा अपनी बाजुओं से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। श्रेया का छोटा सा चेहरा, जो कि शराब पीने की वजह से लाल पड़ गया था, उसके बहुत करीब था। वो उसकी खुशबू महसूस कर पा रहा था। वो सुन्न पड़ गया। मुझे अभी भी एक हक चाहिए, कबीर ने परेशान होकर कहा। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? अपने हस्बैंड से। कुछ देर के लिए कबीर सच में चुप हो गया। देखो, शांत हो जाओ। वो उसको खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन अपनी बाजू दूर हटाते हुए उसके हाथ श्रेया के बालों में चले गए और वो धीरे से उन्हें सहलाने लगा। मुझे हक चाहिए अभी, वो बड़बड़ाती रही। कोई और चॉइस ना होने की वजह से वो लेट गया और उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसको श्रेया की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसकी सांसों में सुकून था। नॉट बैड, श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा। कबीर का शरीर सॉफ्ट हो गया। फाइनली कबीर ने श्रेया को नीचे लिटा दिया और वो जैसे ही वहां से जाने लगा, श्रेया बिना आंखें खोले ही चिल्लाने लगी, मुझे अभी भी हक चाहिए, मुझे नहीं पता। कबीर ने परेशान होकर अपने माथे पे हाथ रखते हुए सोचा कि इतनी चिपकती क्यों है। एकदम से जोर की आवाज हुई। जब कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो श्रेया बेड से नीचे गिर गई थी। हालांकि पूरे फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था, लेकिन आवाज से साफ पता चल रहा था कि श्रेया बहुत बुरी तरह से गिरी है। अपना सिर जोर से पकड़े हुए वो उठी और ब्लैंक होकर सामने देखने लगी। जब उसने अपने सामने कबीर को देखा तो उसने गुस्से में पूछा, क्या हुआ कबीर, मैं यहाँ क्यों हूँ? फाइनली उसने कबीर को अभी कहना बंद कर दिया था। तुमने शराब पी रखी है। अगर तुम जागी हुई हो तो उठकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो और सो जाओ। श्रेया ने ओह कहा, जैसे कि उसने भी कुछ सोचा हो। उसने जमीन से उठने की कोशिश करी ताकि वो वापस बेड पर चढ़ सके। श्रेया को लड़खड़ाते हुए देखकर कबीर को लग रहा था जैसे उसने साल भर का धैर्य खो दिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने श्रेया को अपनी बाहों में उठा लिया। श्रेया कड़क हो गई और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। कबीर ने उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन उसके हाथों को अपनी जैकेट को जोर से पकड़ते हुए महसूस किया। उसकी लंबी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। कबीर उसको बाजुओं में उठाए हुए बहुत स्मार्ट लग रहा था। श्रेया शांत नहीं रह पा रही थी। उसको घुटन हो रही थी। वो बस उसको जोर से पकड़े हुए थी कि कहीं उसके मुंह से आह न निकल जाए। कबीर के कॉलर को कस के पकड़े हुए श्रेया ने अपने सिर को धीरे से ऊपर उठाते हुए कबीर के चेहरे के पास किया। कबीर ने भी अपना सिर नीचे को कर दिया।
जब वो श्रेया की आंखों में देखा तो उसकी सारी समझदारी खाक हो गई। उसकी आंखें श्रेया के लाल होठों पर रुक गईं। उसके होठ ऐसे लग रहे थे जैसे वो खास तौर पर किस करने के लिए ही बनाए गए हो। कबीर खुद को रोक नहीं पा रहा था और जैसे ही वो उसको किस करने वाला था कि कबीर को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती एक ही दम से गर्म हो गई है और उस पर कुछ लटक रहा है। श्रेया ने कबीर पर उल्टी कर दी थी। अब कबीर और सहन नहीं कर सकता था। उसने तुरंत उसको ऊपर खींचा और उसको बाथरूम में खींचकर ले गया। उसने उसको ले जाकर बाथटब में पटक दिया और उसके सिर के ऊपर शार का मुंह करते हुए बोला, सो डैम डर्टी, क्या तुम थोड़ा भी नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं रह सकती? कौन सी औरत तुम्हारी तरह बर्ताव करती है? इतनी शराब पीने के बाद तुम नशे में धुत घर आई हो और ऊपर से तुमने मुझ पर उल्टी भी कर दी। श्रेया की आंखों में शार का पानी जा रहा था। बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वो बस रोने ही वाली थी, लेकिन कबीर खुद भी अंदर कूद गया। उसको वापस नीचे धकेलते हुए उसने उसको जबरदस्ती नहलाया। श्रेया को पानी में रहकर बहुत ताजगी महसूस हुई। उसको इतना मजा आ रहा था कि वो वहीं पर लेट गई। वो चुपचाप अपने सिर को कबीर की बाजुओं के बीच रखकर सो गई। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा ऊपर की तरफ। गर्म पानी में उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, जैसे उसने कोई बहुत महंगी लाली लगाई हो। पानी की भाप उसकी पलकों पर उसकी बूंदों की तरह ठहर गई। कबीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें उसके चेहरे से दूर हटाईं। उसका मन कर रहा था अपने हाथ हटा ले और उसको वापस यही छोड़ के चला जाए। श्रेया ने कबीर को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, लेकिन जब उसने वापस उसकी तरफ देखा तो उसको वो किसी स्वादिष्ट मछली की तरह लगी। उसने 2 बार सोचा और हार कर उसको बड़े आराम से वापस अपनी गोद में उठा लिया। अगले दिन सुबह श्रेया जब उठी तो उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था। अपने हाथ से अपना सिर पकड़े हुए वो बेड से उतरे और नीचे देखा। उसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है? उसका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन उसको एकदम से कुछ याद नहीं आया कि दरअसल हुआ क्या था। कल रात उसने क्या बेवकूफियां की थी। नशे की हालत में उसने कबीर को पूरी रात नहीं छोड़ा और उसके ऊपर उल्टी भी कर दी। ये सब याद करके उसकी नींद एकदम से ही उड़ गई और उसने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और जल्दी से बाहर भागने ही लगी कि उसके सामने से मेड आ गई। ओ मैडम, आप उठ गई? ये लीजिए हैंगओवर सूप। थैंक यू। सर कहाँ है? श्रेया को अपनी गलती का एहसास था। उसने धीरे से पूछा, अब तुम मुझे हबी कहकर क्यों नहीं बुला रही? उसके पीछे से एक आवाज आई। श्रेया जल्दी से पीछे मुड़ी। कबीर एकदम से लंबे कदम लेते हुए उसकी तरफ आया। वो उसको बड़े गुस्से में घूर रहा था और उसके चेहरे पर बर्फ जैसी सख्ती थी। इस वक्त कोई भी उसको देखकर डर जाता। दोस्तों, आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी।